माइकल जैक्सन कौन है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में माइकल जैक्सन की पुरस्कार मौत के बारे में बात करेंगे। दुनिया के मशहूर तरीन परफॉर्मर और किंग ऑफ पॉप कहलाए जाने वाले माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को हुई थी। इसकी मौत प्रोपोफॉल नामी ड्रग की वजह से हुई थी। माइकल जैक्सन को नींद ना आने का मसला था। इस इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई। इसके बाद माइकल जैक्सन के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे 4 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन 2 साल के बाद ही वो जेल से वापस आ गया। दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। माइकल जैक्सन की मौत से पहले इसकी जान को किसी से सख्त खतरा था। इसको लगता था कि कोई इसे कत्ल कर देगा। 27 जून 2013 को माइकल जैक्सन के बड़े बेटे प्रिंस जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि माइकल जैक्सन फ़ोन पे किसी से बात करता था और रोने लग जाता था और फिर अपने बेटे को कहता था दे आर गोइंग टू किल मी, कि वो मुझे मार देंगे। माइकल जैक्सन किससे फ़ोन पे बात करता था इसका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। माइकल जैक्सन की 19 साला बेटी पेरिस जैक्सन ने पिछले साल ही इस बात का दावा किया है कि माइकल जैक्सन को कत्ल किया गया है और ये बात इनकी पूरी फैमिली को पता थी। इसका ये कहना था कि माइकल जैक्सन इसको अक्सर कहता था कि इसको जल्द ही कत्ल कर दिया जाएगा। मौत से कुछ हफ्ते पहले इसने अपने करीबी दोस्त को 13 खत दिए थे, जिसमें इसने लिखा था कि इसकी जान को किसी से सख्त खतरा है और इसे अपनी जान की परवाह होने लगी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक बिजनेसमैन भी था। जब इसकी एल्बम रिलीज हुई तो माइकल जैक्सन दौलत से मालामाल हो गया। इसने सोचा क्यों ना ये सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। इसने ये सारा पैसा ATV म्यूजिक कंपनी को खरीदने में लगा दिया। इस कंपनी के पास बहुत से मशहूर सिंगर्स के गानों के हकूक मौजूद थे, जिसमें मशहूर बीटल्स बैंड के गाने भी मौजूद थे। 1984 में इसने ATV म्यूजिक कंपनी को $47.5 मिलियन में खरीद लिया था। इसके बाद माइकल जैक्सन ने बीटल्स का एक गाना रेवोल्यूशन मशहूर स्पोर्ट्स बैंड नाइकी को भी $5 लाख का बेच दिया था। माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री की एक मशहूर और ताकतवर शख्सियत बन चुका था। माइकल जैक्सन के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1995 में सोनी म्यूजिक नामी कंपनी ने माइकल जैक्सन से राब्ता किया और सोनी टीवी को माइकल जैक्सन के ATV के साथ मिलाने की ऑफर की। इसके बदले में सोनी टीवी माइकल जैक्सन को $95 मिलियन देने को तैयार थी। माइकल जैक्सन ने ये ऑफर कबूल कर ली, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद माइकल जैक्सन और सोनी टीवी के दरमियान जंग शुरू हो गई। इनके ताल्लुकात अच्छे ना रहे। माइकल जैक्सन को लगता था कि सोनी टीवी इसे धोखा दे रही है और इससे झूठ बोल रही है कि इसकी एल्बम्स बिक नहीं रही, और सोनी टीवी का ख्याल था कि माइकल जैक्सन बाकी का 50% भी इनकी कंपनी को ही बेच दे। इसी दौरान माइकल जैक्सन पर बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का केस भी बन गया। माइकल जैक्सन ने इसी वजह से $20 मिलियन अदालत को दिए थे। इसी वजह से माइकल जैक्सन की पब्लिक इमेज तबाह हो गई थी। इसके बाद कोई भी कंपनी माइकल जैक्सन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। माइकल जैक्सन ने इसका जिम्मेदार सोनी टीवी के ओनर टॉमी मोटोला को ठहराया था। माइकल जैक्सन शदीद कर्जे में डूबने लगा। इसके बाद माइकल जैक्सन को AEG कंपनी से वर्ल्ड टूर ऑफर आई, जिसमें 10 शोज शामिल थे। इस ऑफर से माइकल जैक्सन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था, लेकिन इस AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन को 10 शोज की बजाय 50 शोज करने पर दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन माइकल जैक्सन ने इसे साफ साफ मना कर दिया। डॉक्टर कॉनराड मरे को इसी AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन के डॉक्टर की हैसियत से नौकरी पर रखा था। ये वही डॉक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। ये डॉक्टर तो सिर्फ एक प्यादा था, इसके पीछे वही लोग थे जिनसे माइकल जैक्सन की जान को खतरा था। ये गाने और शोहरत माइकल जैक्सन की जानी दुश्मन बन गई थी। माइकल जैक्सन की मौत के फौरन बाद वो ताकतवर लोग इस म्यूजिक कंपनी को खरीदने के लिए आ गए। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि माइकल जैक्सन फोन पे बात करके कहता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। ये कोई और नहीं बल्कि AEG कंपनी के ओनर रैंडी फिलिप्स से ही बात करता था। वही कंपनी जिसने माइकल जैक्सन को 50 शोज करने पर मजबूर किया था। माइकल जैक्सन के मरने के 9 माह बाद ही इसका म्यूजिक कैटलॉग का बाकी का आधा हिस्सा भी सोनी टीवी को ही बेच दिया गया था। इसीलिए माइकल जैक्सन अक्सर ये बात कहता था कि इन ताकतवर लोगों को मेरे जिंदा रहने से नहीं बल्कि मेरे मरने के बाद ज़्यादा फायदा होगा।